मिठाई बांटने का समय आ चुका है, लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, 14 अक्टूबर 2023 यानी कि साल के आखिरी सूर्य ग्रहण के दिन 170 सालों के इतिहास के बाद 3 ऐसे दुर्लभ और महासंयोग का निर्माण हो रहा है जिससे 5 राशि वालों की किस्मत एकदम से चमकने जा रही है। 5 राशि वाले लोगों का भाग्य उदय होने जा रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सूर्य ग्रहण से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की जानकारी कि ग्रहण के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और साथ ही ग्रहण के दौरान किन किन राशियों का भाग्य उदय होने जा रहा है और राशि अनुसार आपको ग्रहण के दिन क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो एक एक करते हुए सभी जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। चलिए मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि साल 2023 का दूसरा और आखिरी जो सूर्य ग्रहण है ना, ये 14 अक्टूबर के दिन रात में 8:34 से शुरू होगा, जो कि देर रात को 2:35 तक रहेगा। और साथ ही यह जो सूर्य ग्रहण है ना, ये चित्रा नक्षत्र में लगने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण संयोग क्या बन रहा है कि यह जो सूर्य ग्रहण है ये पितृ पक्ष की आखिरी अमावस्या के दिन और शनिश्चरी अमावस्या के दिन पड़ रहा है। ऐसे में इस सूर्य ग्रहण का महत्व भी कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। मित्रों, पितृ पक्ष की जो अमावस्या होती है ना, उसका महत्व अपने आप में ही एक अलग होता है। और इसके साथ में अगर सूर्य ग्रहण का जो संयोग बन जाए ना, तो वो तो दोस्तों भाग्य को एकदम से ही वारे न्यारे ही कर सकता है। कई राशि वाले लोगों के लिए तो दिन रात नोट छापने वाली जैसी पोजीशन बन रही है। छप्पर फाड़कर माता लक्ष्मी जी जो उनके ऊपर मेहरबान होगी। और वहीं इस दुर्लभ योग के मद्देनजर सूर्य ग्रहण के दिन किया गया जो दान पुण्य है ना, उसका भी कई गुना महत्व होता है। ऐसे में आप अपनी श्रद्धा अनुसार दान पुण्य जरूर कीजिए, क्योंकि पितृ पक्ष की अमावस्या के दिन जो भी व्यक्ति दान करता है ना, उसको पितृदेवों का तो आशीर्वाद मिलता ही है, साथ ही भगवान शनिदेव और माता लक्ष्मी जी भी उनके ऊपर मेहरबान होती है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण योग क्या है कि इस बार सर्व पितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लग रहा है और इसके साथ ही भगवान सूर्य देव और बुध देव दोनों ही एक साथ कन्या राशि में विराजमान हो रहे हैं, जिससे बुधादित्य राजयोग का निर्माण भी हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यही बुधादित्य राजयोग 138 साल पहले साल 1885 में सर्वपितृ अमावस्या के दिन बना था, जो कि अब 2023 में लग रहा है। ऐसे में इस सूर्य ग्रहण का जो महत्व है ना, वो अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा गुना बढ़ चुका है। चलिए जान लेते हैं सूर्य ग्रहण के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल दोने या डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक संकल्प लिया गया है कि सूर्य ग्रहण के दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसको जगह जगह घुमाकर, जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहाँ पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम एक साल में एक दिन ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 50 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है। और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा और यही कटु सत्य है। चलिए जान लेते हैं सूर्य ग्रहण के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है
वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वु वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। मित्रों, साल 2023 का जो आखिरी सूर्य ग्रहण है ना, ये वृषभ राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और अनुकूल साबित होगा। आपको धन का लाभ होगा और साथ ही आर्थिक पक्ष आपका मजबूत बनेगा। व्यवसाय में यानी कि बिजनेस में भी लाभ होने के योग बनेंगे। आपको अपने परिवारजनों की, स्पेशली आपके भाई बहनों से आपको मदद मिल सकती है और साथ ही साहस और पराक्रम में भी बढ़ोतरी होगी। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी और इसके अलावा जीवन साथी के साथ आप बहुत ही अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। जो भी आप कार्य करते हैं उसमें आपके सफलता के योग बनेंगे और बहुत दिनों से आपके जो भी बिगड़े हुए काम थे ना, वो अब धीरे धीरे बनते चले जाएंगे और धन प्राप्ति के नए संकेत आपको दिवाली के आसपास मिलेंगे। बिजनेस में तो मुनाफा होगा ही, साथ ही करियर में भी सफलता मिलेगी और जीवन में आपके स्थिरता रहेगी। दाम्पत्य जीवन में सुख का अनुभव होगा और परिवार में अचानक से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, जैसे कि बड़े भाई बहनों में पुत्र प्राप्ति की हो सकती है। उसके अलावा अगर कोई भी वैवाहिक जीवन में विवाह योग्य आयु में आ चुके हैं ना, तो उनका विवाह का योग भी निश्चित हो सकता है। चलिए, सूर्य ग्रहण के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बन रही है ना, वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो जा जी खी खू खे खो गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर राशि वाले लोगों के लिए भी यह जो सूर्य ग्रहण है ना, सबसे आखिरी वाला, ये बहुत ही अच्छा और विशेष रूप से आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको इनकम में बढ़ोतरी होगी और साथ ही नौकरी में आपको प्रमोशन मिल सकता है। आपके जो वरिष्ठ अधिकारी है उनको भी आपके काम से सहयोग मिलेगा और साथ ही वो आपके काम की तारीफ भी करेंगे। घर वालों का, परिवार के लोगों का भरपूर सहयोग मिलेगा। पैतृक संपत्ति से भी आपको धन का लाभ हो सकता है। मकर राशि वाले लोगों को हालांकि यह सलाह दी गई है कि आप ग्रहण के दिन क्रोध करने से बचना चाहिए, क्रोध आपका नाश कर सकता है। बाकी आपकी जो किस्मत है ना, वो सूर्य ग्रहण और शनि अमावस्या के संयोग से एकदम से चमकने लगेगी और हर क्षेत्र में ही आपको सफलता प्राप्त होगी। जो व्यक्ति शादीशुदा है, मैरिड है, उनकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी और इनकम में भी बढ़ोतरी के योग बनेंगे। घर में आपके बरकत आएगी, शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में भी आपके सुधार होगा। मतलब स्वास्थ्य अगर कमजोर है, लगातार खराब हो रहा था ना, तो अब धीरे धीरे आपके लिए बेटर फील होने लगेगा। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है। कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है। आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है और फ्री में थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू कॉल या मैसेज करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं सूर्य ग्रहण
ग्रहण के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है ना, वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा री रू रे रो ता ती तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। जिसे कि राहुल, रीना, रुक्मणी, रेयांश, रोकेश, रोनक, ताराचंद, तेनालीराम, तुकाराम, इस तरह से आर या टी अक्षर से जिनका नाम शुरू होता है ना, उनकी तुला राशि बनती है। और इस बार सूर्य ग्रहण के बाद से ही जो सर्वपित्र अमावस्या का महासंयोग बन रहा है ना, उससे तुला राशि वाले लोगों की किस्मत भी एकदम से बदलने वाली है। आपको समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा और साथ ही कारोबार में भी बढ़ोतरी के योग बनेंगे। आर्थिक स्थिति से जुड़ी समस्याएं दूर हो सकती है और इसके अलावा घर में कोई भी मांगलिक कार्य करने के बारे में भी आपका विचार बन सकता है, यानी कि आपके घर में विवाह से जुड़ा कोई भी काम हो सकता है या किसी नए मकान में आप गृह प्रवेश वगैरह भी कर सकते हैं अगले साल 2024 में, ठीक है ना। और इसी के साथ अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है ना, वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा क, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मिथुन राशि वाले लोगों के लिए भी साल 2023 का दूसरा और आखिरी जो सूर्य ग्रहण है ना, ये आपके लिए विशेष रूप से लाभ देने वाला रहेगा। इस सूर्य ग्रहण के बाद जो भी मिथुन राशि वाले व्यक्ति है जिनके पास कोई भी अटका हुआ पैसा था ना, तो अब वो आपको वापस मिल सकता है। आपको अपने परिवार में खुशियों का आगमन बनेगा और ऑफिस में काम करने वाले लोगों की कार्यों की सराहना होगी। कार्य क्षेत्र में आप विस्तार कर पाएंगे, नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है और साथ ही इस बार 100 सालों के बाद मिथुन राशि वाले लोगों के लिए सफलता के 4 चांद लगेंगे। हर एक क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपकी इनकम में बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं और घर में आपके धीरे धीरे बरकत आएगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी और इसके अलावा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में भी आपके सुधार बनेगा। चलिए इसी के साथ अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। शनिश्चरी अमावस्या के दिन लगने वाले सूर्य ग्रहण से कुंभ राशि वाले लोगों की किस्मत का दरवाजा एकदम से खुल सकता है। आपको धन लाभ के नए नए मार्ग खुलेंगे और पारिवारिक जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। इनकम के स्रोत में बढ़ोतरी होगी, करियर में सफलता मिलेगी, प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको तरक्की के कई अवसर प्राप्त होंगे और आपका जो समय है ना, वो काफी अच्छा और सुखद व्यतीत होगा। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ सूर्य ग्रहण की इस अपडेट जानकारी के वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय शनिदेव, जय श्री राधे।